की वीडियो में हम पूरे डिटेल में यही जानेंगे कि कौन कौन से अंग है जहां पे जब आप प्रेगनेंसी ट्राई करते हो, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आपको दर्द होने लगता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताती हूँ कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो जब आपकी प्रेगनेंसी पूरी कंफर्म हो जाती है तो उस समय आते आते आपका जो पीरियड मिस हुआ रहता है उस समय आ जाता है कि आपका पीरियड मिस हो जाए। जब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है उस समय आपका पीरियड मिस हो जाता है। लेकिन पीरियड मिस होने से पहले ही कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसको कि देख के समझ के ये आप अंदाजा 100% लगा लोगे कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको एक बात और आपको जाननी होगी कि जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो यहाँ पे कितनी महिलाओं का ये जो भ्रम होता है कि पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करें या फिर पीरियड मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा जो पर्सनल एडवाइस आपके लिए यही है कि आप जो है पीरियड जब आपके मिस हो जाते हैं उसी समय आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर पीरियड मिस नहीं हुए हैं उसके पहले अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा के निगेटिव रिजल्ट दिखा देता है, और जब निगेटिव रिजल्ट आता है तो महिलाएं बेवजह परेशान होने लगती हैं, बेवजह का अपने ऊपर टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन में चली जाती हैं कि अरे मुझे तो प्रेगनेंसी हुई नहीं, प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में HCG नाम के हार्मोन बनेंगे तो ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि क्या होता है जब पहली बार आप प्रेग्नेंट बनते हो तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में HCG जो नाम के हार्मोन होते हैं वो थोड़ा जल्दी अपीयर हो जाते हैं, वो थोड़ा जल्दी बन जाते हैं। और जब आप सेकेंड बार, थर्ड बार प्रेग्नेंट होते हो, सेकेंड बार, दूसरी बार, तीसरी बार माँ बनते हो तो इस समय क्या होता है कि इस समय थोड़ा प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थोड़ा कम अपीयर होते हैं, थोड़ा HCG हार्मोन थोड़ा धीरे बनता है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बहुत जल्दी अपीयर नहीं होते हैं, थोड़ा लेट में अपीयर होते हैं, थोड़ा लेट में आपको दिखाई देने लगते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको अपने माइंड को स्ट्रेस, टेंशन, तनाव नहीं देना है कि मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्यों नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है जो हार्मोन बने हैं थोड़ा कम बने हैं, हो सकता है जो हार्मोन बने हैं वो आपको पीरियड मिस होने के बाद जो है बहुत जल्दी जल्दी बनने लगे, क्योंकि जो HCG नाम के हार्मोन होते हैं हर 48 घंटे बाद ये डबल हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने हैं। अब जानते हैं कि कौन से वो जो सिम्टम्स हैं जो कि आपकी बॉडी में दिखाई देंगे, कौन से वो चीज होती है जो कि आपकी बॉडी में पूरी की पूरी दिखाई देती है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे पहला सिम्टम्स आपको दिखाई देगा वो होगा आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। अगर आपके पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहे हैं, आपके पेट के निचले हिस्से में अगर हल्का फुल्का पेन हो रहे हैं, हल्का फुल्का क्रैम्पिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि जब ये पेन होते हैं, जब ये दर्द होते हैं तो उस समय आपका इम्प्लांटेशन का फेज चलता है। जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है तो उस समय ये पेन, ये दर्द आपको होते हैं, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होता है उसमें आपका जो शिशु होता है, जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है उसमें आपका शिशु जाके धंसता है। तो जब धंसता है तो आपको हल्का फुल्का क्रैम्पिंग होना, हल्का फुल्का पेन होना स्वाभाविक है, वो दर्द आपको होगा ही होगा। दूसरा, आपको प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स जो आपके दर्द होंगे वो होंगे आपके पैरों में क्रैम्पिंग, आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, बेवजह आपके पैरों में ऐंठन होने लगेगी, आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, आप बिल्कुल बेवजह परेशान होने लगोगे कि मुझे क्या हो रहा है। कोई काम घर का नहीं करोगे फिर भी आपको क्रैम्पिंग, दर्द पैरों में बने रहेंगे, बिल्कुल ही दर्द होने लगेगा। और आपको रुक रुक के ये दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत होगा, रुक रुक के दर्द होगा। ये दर्द ऐसा होगा कि मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हो कर भी वो चल फिर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही दर्द की वजह से आप चलोगे फिरोगे नहीं। ये बिल्कुल थाई में होता है और आपकी मांसपेशियों में होता है, हड्डियों में नहीं होता है, मांसपेशियों में होता है। क्योंकि जो हार्मोन है, हार्मोन उतार चढ़ाव होते हैं, जब हार्मोन कभी बढ़ते हैं कभी हार्मोन घटते हैं, जिससे कि ये सारा चीज आपको जो है दर्द महसूस होते हैं। तो अगर ऐसा दर्द महसूस हो रहा है तो समझ जाइए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तीसरा जो आपकी बॉडी में दर्द होगा वो होगा आपके सर में। देखिए फ्रेंड्स, सर में आपको हल्की फुल्की क्रैम्पिंग होने लगेगी, सर में हल्का फुल्का पेन होने लगेगा, आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको दर्द होने लगेगा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो भी आप समझ जाइए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि जो हार्मोन होते हैं, HCG हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा कम होता है, ये सारे हार्मोन पिक पे हो जाते हैं। और जब ये सारे हार्मोन एक साथ आपकी बॉडी में बढ़ेंगे, एक साथ
आपकी बॉडी में बनेंगे तो आप खुद समझ सकते हो कि आपकी बॉडी का क्या स्थिति हो जाएगा, आपकी बॉडी में कितना दर्द होने लगेंगे। तो उसी में आपको आपके सर में बिल्कुल ही पेन होने लगेंगे। कभी कितनी महिलाओं को तो चक्कर आने लगते हैं, कितनी महिलाओं को बहुत ज़्यादा माइग्रेन की समस्या हो जाती है, कितनी महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होते हैं। तो आपको सर में चक्कर, दर्द, पेन महसूस होने लगेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके कमर में और आपके जो हिप की साइड है उसमें आपको पेन होने लगेगा। आपके कमर में भी जो है बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। कितनी महिलाओं को होता है, कितनी महिलाओं को नहीं होता है। बट जिस महिलाओं को होता है वो महिलाएं इस चीज को समझेंगी। उनको कमर में पेन होने लगते हैं, उनको हिप में पेन होने लगते हैं। तो अगर आपको कमर में, हिप में पेन हो रहे हैं तो भी आप समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स कितनी महिलाओं को उनके हाथों में दर्द होने लगता है, उनके जो हैंड है उसमें पेन होने लगता है, उनके हैंडों में बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग होने लगती है, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो अगर आपके भी हैंड में पेन हो रहे हैं तो 100% श्योर हो जाइए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपके ब्रेस्ट में, ये जो ब्रेस्ट में टेंडरनेस होता है ये 100% महिलाओं को होता ही होता है। आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेसी आपकी बढ़ जाती है, आपको दर्द पूरा फील होने लगता है, महसूस होने लगता है। तो अगर ये 5-6 जगह आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं मुझे दर्द हो रहे हैं, मुझे पेन हो रहे हैं, तो 100% इसका एक ही लक्षण है, एक ही सिम्टम्स है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये सारे जो 5 लक्षण हैं, 5 चीजें हैं जो दर्द हैं, ये आपको कब दिखाई देंगे। तो देखिए डियर, अगर आपको पीरियड आने वाले रहेंगे तो पीरियड के 24 घंटे पहले ये सारे दर्द होंगे। लेकिन ये सारे दर्द आपको नहीं होंगे, केवल पेट में और पैर में पीरियड के समय दर्द होते हैं। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो पीरियड आने के 8 दिन पहले ही आपको ये सारे चीज दिखने लगेंगे, ये सारे अंगों में दर्द होने लगेगा। यहीं पे अगर आपका जो पीरियड आया है, जो अगले मंथ पीरियड आया है, उससे बात करते हैं। तो जब जो अगले मंथ आपका पीरियड आया है उसके बाद आपको कम से कम 20 से 25 दिन के बाद ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। कितनी महिलाओं को 20 दिन के बाद दिखाई देने लगते हैं, कितनी महिलाओं को 25 दिन के बाद दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स 20 से 25 दिन के बाद आपके इम्प्लांटेशन का फेज चलने लगता है। उसके बाद जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद आपके अंदर जो प्लेसेंटा है वो उसका निर्माण होने लगता है। जब प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है तो आपकी बॉडी में एचसीजी जो हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाता है। जब एचसीजी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है तो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी अपीयर होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ आपको एक चीज का और ख्याल रखना है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होने हैं, बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेने हैं। आपको हो सकता है कि पीरियड मिस होने के बाद दिखे। इसके साथ साथ अगर आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, सर में चक्कर आ रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि अगर मेडिसिन का इस्तेमाल करोगे तो आपका प्रेगनेंसी फेल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।